नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट है, लेकिन अच्छी खासी डिग्री यानी 90 डिग्री एंगल लेकर के बैठा हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फिंगर के अकॉर्डिंग फास्ट डिसीजन मेकिंग देखने को ज्यादा मिलती है। यानी जैसे ही कोई थॉट, इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स या फिर आइडिया आता है, उस पर तुरंत काम करते हुए पहले देखने को मिलते हैं। इसलिए ये शॉर्ट फिंगर बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है कि पहले एक्शन ले लिया जाए हर एक विषय में, फिर बाद में आराम से सोचा जाएगा। चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक देखने को मिलते हैं और आप जैसे जातक इंस्टेंट किसी भी तरह के काम को पूरा करके दूसरे काम के प्रति अग्रसर होते हैं, लेकिन खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते और एक बार उठ 10 तरह का काम कर पाना, 10 तरह के कार्य को संभाल पाना, एक समय पर अधिक यहाँ पर काम, व्यवसाय निर्मित कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन शॉर्ट फिंगर में ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक जो टाइप का नेचर बिल्ड करता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा ताकत कमाना या बहुत सारे रिसोर्सेज अपने लाइफ में क्रिएट करना, ये बेसिक मोटिव होता है। इसीलिए इस कंडीशन में लीडरशिप की क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी या मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है कि आप हर तौर तरीके का काम सलीके से कर पाएंगे, हर तरह के लोगों से डील कर पाएंगे और अपना काम अंततः बना सकने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट फिंगर किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, रिस्क के लिए या मल्टीपल वर्क करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें इतनी होती है कि धैर्य की कमी के कारण बहुत सारे कार्य आधे अधूरे या बीच में अटके हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपने अपने सूर्य को ताकत दे दी, जिसका तात्पर्य यह है कि आपने दूरदर्शिता रख करके अधिकतर निर्णय लेना जिंदगी में शुरू कर दिया, आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी गतिविधियों से दूर हो गए, बहुत ज्यादा खर्चों के बजाय या रिस्क लेने के बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना ध्यान लेकर के गए और अपग्रेडेशन की तरफ अपने काम में, तो आपका एक ही काम या दो ही काम इतना ज्यादा फैल जाएगा कि आपको तीसरे काम के प्रति कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा और वो दो काम को संभालने में ही आपको बहुत सारे मैन पावर की आवश्यकता पड़ जाएगी। इतना जब अच्छा योग मौजूद होता है सूर्य के क्षेत्र पर, जो कि क्रॉस के साइन को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करने 299 आ गई है, जो कि डमरू साइन का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो यहाँ पर लिमिटलेस सक्सेस को बतला ही रहा है कि आपके द्वारा ऐसे कार्य होने वाले हैं कि आने वाली पीढ़ी उसे यहाँ पर संभालती हुई देखने को मिलेगी। आपका नाम, आपका सम्मान, आपका कार्य हमेशा के लिए बरकरार होने वाला है, क्योंकि हाथ में जब डमरू जैसे चिन्ह आते हैं तो ये परमानेंट स्टेटस को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हर जगह हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, बार बार आधे अधूरे कार्य कर दूसरे कार्य के प्रति अग्रसर होना, ये सब चीजें आपको बेफिजूल का भागादौड़ी कराएगी और तनाव दे देगी। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना सूर्य मजबूत होगा, यानी रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स, इन सब चीजों में जब आप आएंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट डालना शुरू करेंगे, अपग्रेडेशन के प्रति अग्रसर होंगे, तो इस कंडीशन में मल्टी सिटीज या नेशन का भी वर्क देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है ये डमरू का। और यह आमतौर पर सूर्य का जो प्रभाव होता है उम्र 44-45 के बाद से अपना असर दिखा देता है। तो बड़े बड़े फर्म, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ा एम्पायर, ये सब चीजें यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल ही जाती है। तो इस कंडीशन में ज्यादा चिंता करने की किसी विषय में जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस यहाँ पर हर एक विषय में धैर्य रखकर कार्य करने की जरूरत रहेगी। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यह सूझबूझ से काम कराने की क्षमता दे देता है। और मार्केटिंग सेंस नॉलेज जब किसी के पास अच्छा होता है तो पता होता है किस व्यक्ति से कैसे काम कराना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे किन्हीं को कन्विंस या मैनिपुलेट करना है, तो आपके पास लोगों की कभी कमी नहीं रहने वाली है। मरकरी जब अच्छा होता है तो मित्र, यार, सगे संबंधी रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा अर्थात बड़ी संख्या में यहाँ पर निर्मित कर देता है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन एफिशिएंट मैनर में ग्रेट लेवल के मैनेजमेंट को भी इंडिकेट कर देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो कोई भी जोखिम उठाने से या नया काम करने से, अपने दम से आगे बढ़ने से कभी भी आप पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत अच्छा है आपके हथेली में, जिसके कारण से ये हमेशा आपको अनकंफर्टेबल जोन में और ज्यादा सुकून और शांतिमय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी घबराहट होना, चिंता होना, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलता है। उल्टा विपरीत राजयोग इधर निर्मित हो जाता है। एक तो सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है तो खुद को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं, लेकिन इतना मजबूत चिन्ह इस बात को बतला देता है कि
किसी भी तरह का प्रयत्न, प्रयास और क्रियाकलाप करना करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सूर्य की उंगली वैसे भी लंबी हो गई है, तो अपना नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता सब अपने नाम, अपने दम से अर्जित करने वाले हैं। इस कंडीशन में फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई है। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर जब इतना कमजोर हो जाए तो ये भोले किस्म की तो प्रवृत्ति दे ही देता है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो ऐसे भुगतना पड़ता है कि आप जैसे जातक दूसरों को ना बहुत कम कह पाते हैं। इस कंडीशन में जो खासकर पैसों का लेन देन होता है या कमिटमेंट्स का लेन देन होता है, उसमें प्रॉब्लम दूसरों के द्वारा ज्यादा आ जाती है। आप जैसे जातकों का ना चाहते हुए भी अच्छा खासा उपयोग या दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि ये जुपिटर फिंगर जिस तरीके से शॉर्ट हो रखा है, तो ये यहाँ पर जो लीडरशिप क्वालिटी प्रॉपर एक होनी चाहिए या जो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होना चाहिए, उसमें कमी दे रहा है, और इसी कारण से बहुत ज्यादा कठोर किस्म की प्रवृत्ति हो नहीं पाती है। और इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन के कारण से यह यहाँ पर जुपिटर पे स्क्वायर का साइन तो है, जो आपको जीवन में सफलता, पैसा, सब कुछ बहुत अच्छा देने वाला है, लेकिन जैसा पैसा आए वैसा जाने की योग ज्यादा बतला रहा है ये फिंगर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखिए, दयालु धार्मिक भी रहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मजबूत किस्म की अपनी व्यक्तित्व और प्रवृत्ति को लेकर के आइए वहां पर जहां पर दूसरों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, या इवन आपके साथ ही अन्याय हो रहा है, जहां पर सच का साथ देना जरूरी है, जहां पर चुप रहना जरूरी नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर एक लीडर बना देगा। क्योंकि जुपिटर जब भी कमजोर होता है तो इस कंडीशन में बेफिजूल का धन हानि, बेफिजूल का नुकसान और दूसरों पर भरोसा कर यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो देखने को मिल जाता है। आपका नेचर जो है फ्रेंडली वाला है, तो आप दूसरों को माफ कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा शॉर्ट होना ये बतलाता है कि पर्दे के पीछे रहकर ज्यादा काम करना पसंद है, ज्यादा फ्रंट में आना पसंद नहीं है। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा नाम ख्याति हो जाए, बहुत ज्यादा सम्मान मिल जाए, ये सब चीजें भी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है। तो इस कारण से बहुत सारे जो कार्य का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड होना चाहिए, बहुत सारा जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए, चाहे वो फैमिली या सोसाइटी में हो, या रिस्पेक्ट रिवॉर्ड अवार्ड, वो सारी चीजें मिलने में त्रुटि हो रही है। तो इस कॉम्बिनेशन को ठीक करना यहाँ पर जरूरी है। बाकी फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, फर्स्ट फैलेंस तक भी जा रही है, तो बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव है आपका, बोलचाल की कला बहुत अच्छी है, किसी से भी आप बात करने में सक्षम है, अपनापन महसूस बहुत जल्दी करा देते हैं। मित्रता पूर्वक स्वभाव होना सकारात्मक सोच का एक तरीका होता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉजिटिविटी भी इंडिकेट करती है, जिसके कारण से जीवन में चाहे कितना ही नफा नुकसान क्यों ना हो जाए, फिर से उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर थी, है और आगे भी रहने वाली है। तो जो व्यक्ति बड़े बड़े ग्रुप्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जिनका बड़ा सर्कल रहता है और अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है, हर तौर तरीके के लोगों से कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हैं, तो इतनी सीधी खड़ी रेखा देखने को मिल जाती है। तो जब तक आप किसी ट्रस्ट में, एनजीओ में या किसी बड़े ग्रुप में लीडर जो है नहीं बन जाते, तब तक इन सब का बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। जुपिटर जो सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति देता है, वो कहीं ना कहीं कमी दे देगा इन सब चीजों में। तो इसलिए आपको जुपिटर एलिमेंट को डेवलप करने में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। ये अच्छा करने से जितनी भी चीजें अटकी होगी वो सब वापस लौट के आएगी अच्छे ढंग से। ये जो इतने सारे बैरियर लाइंस यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइफ लाइन के ऊपर अभी भी मौजूद है, ये सब भी यहाँ पर अपना कोई भी त्रुटि नुकसान नहीं देगा। पैसा भी फंसा हुआ सब चीज निकालेगा, लोन डेब्ट जैसी चीजें या बेफिजूल के संघर्ष में नहीं फंसाएगा। ऐसे करके अनेकों लाभ इसके आएंगे जैसे ही ये जुपिटर एलिमेंट अच्छा होता है। फिंगर के नोट्स ठीक जा रहे हैं तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में दे रहा है। फैलेंजर्स और इंटरनल मास की स्ट्रेंथ ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शुक्र सुख सुविधा संसाधन, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। थंब क्या होता है कि जब थंब प्रॉपर एकदम 90 डिग्री एंगल ले लेता है तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि आप अपने इच्छा और मनोकामनाओं को लेकर के जिद्दी हैं। आपके अंदर वैसे भी बहुत सारी मनोकामना नहीं रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर जब शॉर्ट होता है तो ये एम्बिशंस, डिजायर, गोल, अचीवमेंट, इन सब चीजों की थोड़ी सी कमी लेकर के आता है। लेकिन ये थंब 90 डिग्री का होना बतला रहा है कि आप ओपन माइंडेड टाइप के हैं। समय के साथ अपने आप को जो व्यक्ति अच्छे ढंग से परिवर्तित कर पाते हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हर तरह की सिचुएशन, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट में एडजस्ट अपने आप को करते हैं, नहीं तो सामने वाले लोगों को, परिस्थितियों को कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में 90 डिग्री बनता है। तो इस कंडीशन में जितना बड़ा थॉट रखेंगे, डिजायर रखेंगे, ड्रीम रखेंगे,
महत्वाकांक्षा रखेंगे वो सब कुछ जिंदगी में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इन सब विषयों में कॉम्प्रोमाइज करने की, सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। इस थंब के जॉइंट पॉइंट में तो मतलब मांसल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, सीधी खड़ी रेखा भी है, तो तर्क वितर्क करने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, समाधान निकालने की क्षमता, ये सब चीजें थंब बहुत अच्छा दे रहा है। तो दूसरों पे भरोसा करने के पहले तो आप अपने अनुसार अगर चलना हर विषय में शुरू करते हैं तो आपको कभी त्रुटि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, आप हंसेंगे नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए हाँ में हाँ मिलाने के बजाय अपने ज्ञान, योग्यता, अपने अनुभव के अनुसार अधिकतर कार्य करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्लेक्सिबल वैसे आपका नेचर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब भी फ्लेक्सिबल नेचर होता है तो चीजों को पकड़ के बैठे रहने की आदत नहीं होती, रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। साथ में पाम का स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वेरिश हुआ है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। तो कोई भी मेहनत, पराक्रम, कोशिश करने से यह हथेली पीछे नहीं हटती है, चाहे मानसिक मेहनत करनी हो या शारीरिक मेहनत करनी हो। इसी कॉम्बिनेशन के कारण इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी आप अगर किसी से मदद मांगेंगे, आप किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो ये चीज आपसे सहन नहीं होगा, क्योंकि आपका ये व्यक्तित्व ही नहीं है। कुछ हो या ना हो, हमेशा जिन व्यक्तियों में देने की आदत होती है, मदद का भाव होता है, अपने सभी तरह के कर्तव्यों का निर्वाह जो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, घर परिवार की स्थिति को उठा पाते हैं आर्थिक रूप से अर्थात, तो जाके अर्थ एलिमेंट हैंड देखने को मिलता है कि आपका नेचर ही रिसोर्सफुल वाला है। तो आपसे लोगों को लाभ मिलेगा, आपसे लोगों को चीजें मिलेगी, ना कि आप लोगों से लेंगे। इसीलिए कोई आपके पास आए तो खाली हाथ जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। इस तरह के पाम स्किन टेक्सचर को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो कि समय के साथ साथ व्यक्ति को प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और बिजनेस माइंडेड भी बनाता है। हमेशा आप जैसे जातकों को थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत पसंद होता है, इसलिए ये पाम जो है थोड़ा सा क्यूरियस टाइप का है, हर चीज जानना, हर चीज परखना, हर तरह का जीवन में टेस्ट या अनुभव लेना। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपके एक्शन को, डिसीजन प्लानिंग को, थॉट को कोई इजिली जज नहीं कर पाएगा। आपको बहुत कम लोग समझेंगे, लेकिन आप दूसरों को समझ के इवन उनको हील भी कर देंगे, आप उनकी जरूरतों को भी पूरा कर देंगे। मरकरी भी बहुत अच्छा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में तकरीबन ऑलराउंडर होते हैं, हर विषय का एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा ताकत कमाना, बैक में जो रिसोर्सेज है वो क्रिएट करना बेसिक मोटिव होता है। समय के साथ साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। लीडरशिप क्वालिटी अगर और अच्छी हो गई तो आपका जो कार्य है व्यापार में, वो मान के चलिए कि दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कमी जो है वो जुपिटर की तरफ से बहुत ज्यादा आ रही है। इतना अच्छा साइन होने के बावजूद ये फिंगर जब कमजोर हो जाती है, यानी ताकत अंदरूनी बहुत अच्छा, भाग्य बहुत अच्छा है कि आप अपने कार्य को दूर दूर तक फैला सकें, बहुत सारे लोगों को एज अ एम्प्लॉय जो है अपने पास रख सकें, समाज में एक बहुत सम्मानित और अच्छा रुतबा जो है कायम कर सके। लेकिन जब सेल्फ ट्रस्ट नहीं रहेगा, सेल्फ जो है वैल्यू नहीं रहेगा, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो नहीं रहेगा, तो ये कॉम्बिनेशन फिर उतना ज्यादा रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर नहीं दे पाता है। इसीलिए इसे ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई दे रहा है बार बार। तो अब यहाँ पर आते हैं एक एक पर्वत कर रेखाओं के विषय में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि गुरु के ऊपर में पहले तो आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली, और ये निकली है मात्र 24 की उम्र के आसपास में। तो 24 की उम्र में ही आपने बड़ी इच्छा, मनोकामनाओं के अतिरिक्त जो भी प्रयत्न प्रयास करना शुरू किया इस उम्र से, वहां से आपको सफलता, उन्नति और तरक्की, ये तीनों चीजें मिलना शुरू हो गई। क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रयत्नशील बनाती है, बहुत ज्यादा कर्मठ बनाती है। खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये रेखा देती है। इसीलिए तो इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है कि कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना है। इसीलिए इस रेखा में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ पाने की लालसा, चाहत ये देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे खुद के ऊपर विश्वास कर कार्य किया गया, अकेले रहकर कार्य किया गया, कोई भी रिस्क लिया गया, ये रेखा मदद करने आ जाती है कि अब आपको सफलता मिलेगी, ये इसका दायित्व होता है। लेकिन जहां आपने अपनी इच्छा या आपके सभी तरह के मनोकामना से सेक्रीफाइस करना शुरू किया, इच्छा को मारना शुरू किया, फिर ये रेखा कमजोर हो जाती है। इस तरह की रेखा के कारण से जीवन के स्तर में भी बढ़ोतरी होती है, जो 24 से 26 के मध्य में हुई है, सुख सुविधा संसाधन में बढ़ोतरी। दूसरा, जो ये आड़ी रेखा जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सब व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति देती है, क्योंकि आप जैसे जातकों में देने का भाव ये रेखा बहुत अच्छी दे रही है। ये रेखा को पुण्य रेखा भी कहा जाता है। पुण्य रेखा का तात्पर्य ही ये है कि असहाय लोगों की मदद की गई है, भाव बहुत अच्छे रखे गए हैं, नियत के साफ है,
छल कपट ईर्ष्या द्वेष हीन भावना नहीं है। और इस स्थिति में जीव सेवा से लेकर के मनुष्य सेवा तक, भावनात्मक सेवा से लेकर के आर्थिक सेवा तक सब कुछ दिया जाता है। दान धर्म पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग इन सब चीजों का भी हिस्सा आप जैसे जातक होते हैं। माता पिता को अपने जो पूर्वज हैं उनको भी सर्व अच्छा कर पाते, तो ये भाग्य देता है बच्चों के द्वारा सर्वाधिक। इसलिए बच्चे लायक संस्कारी सफल या उनसे सेवा भी अच्छी मिलती है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग ये देता है क्योंकि जुपिटर आपको नॉलेज है, फिर उसके बाद आपका कर्म है, और ये गुरु जो ज्ञान और शनि के तरफ जाने वाली रेखा कर्म, यानी अपने ज्ञान के बदौलत अच्छे कर्म और व्यवसाय निर्मित कर पाना, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग ये देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी अगर इच्छा मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, तो अगर आप जैसे जातक दूर की धार्मिक यात्रा करके आते हैं, धार्मिकता के अतिरिक्त अनुष्ठान कराते हैं, दान धर्म करते हैं, ये सब तरह की चीजें मनोकामना पूर्ति में बहुत ज्यादा मदद करती है। और जो साइन यहाँ पर बन रहा है वो बहुत अच्छा साइन है। वो साइन है यहाँ पर आपका स्क्वायर का। स्क्वायर का साइन उन्हीं के पाम में होता है जुपिटर पे जिन पे पितरों की कृपा होती है, जो कि इस चिन्ह के अतिरिक्त, सूर्य के अतिरिक्त भी दिखाई दे रहा है। अब गुरु जो है यहाँ पर कारक होता है समाज का भी। तो जब समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, रेपुटेशन होता है तो भी ये साइन आ जाता है। ये साइन एक्चुअल में प्रोटेक्शन का होता है कि आपको जिंदगी में जितना कुछ मिला है वो कभी कम नहीं होने वाला है, वो स्थिर रहेगा, नहीं तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसीलिए सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली ये दे देता है। करियर के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन देता है। किसी तरह से धन की जिंदगी में कोई ऐसी कमी नहीं होती। ज्ञान, गुरु, ये सब चीजें भी, अच्छे एडवाइजेस, सजेशंस भी समय समय पर मिलते हैं। तो जब तक आप जैसे जब तक कोई बहुत बड़े लीडर नहीं बन जाते या समाज में कोई जिम्मेदारी नहीं ले लेते, तब तक ये चिन्ह जो है असंतुष्टि देता है। इसीलिए इस चिन्ह में 90% केसेस में पॉलिटिकल कनेक्शन होता ही है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छे रिजल्ट दिया है। पहले तो 32 में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया है, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिविटी के द्वारा, यानी संघर्ष के बाद में उन्नति दिया है। 36 के बाद भी तरक्की दिया है घर परिवार के विषय में। 42 के बाद भी ये सक्सेस सोसाइटी या काम के रिगार्डिंग दिया है। अब देगा 46 के एज में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। उसके लिए जुपिटर अगेन रेमेडी करना जरूरी रहेगा। बाकी आपका जुपिटर अच्छा है तो घर परिवार, सुख सुविधा, काम काज, इन सब की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बढ़ेगी। इसके बाद में शनि के दृष्टिकोण से देखें तो इतनी स्पष्ट और मजबूत जब रेखा होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ये न्यायप्रिय की रेखा होती है। शनि ग्रह ही है न्याय के, तो जो चीज हक का है वो उल्टे पांव लौट करके कहीं गुना होकर के आता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने आपको मिसगाइड किया, मिसयूज किया, किसी भी तरह से उपयोग कर छोड़ा, वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये शनि की रेखा जो है ये अन्याय नहीं होने देती। इसलिए इस शनि की रेखा में पैसा, धन दौलत, सफलता और इच्छा पूर्ति, ये सब चीजें खासकर वृद्धावस्था में होती हुई पाई जाती है। और सेवा भी बहुत अच्छी मिलती है अपनों या दूसरों के द्वारा। तो ये समय 57 का है हालांकि, पर यहाँ तक आते आते आपकी जिंदगी में वो सब कुछ मिल चुका रहेगा जिसके लिए कभी आपने इच्छा की होगी। दूसरा, यहाँ पर फिश सिंबल का साइन है, वो अगर और मजबूत होता है, वैसे ठीक ठाक स्थिति में है पर मजबूती और बाकी है। तो इस कंडीशन में ये भी एम्पायर क्रिएशन का साइन होता है, जिसमें अपने ज्ञान के कारण और अपनी योग्यता के कारण बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं। आपको एक्चुअल में सपोर्ट लेना चाहिए मरकरी का। मरकरी पे इतनी सारी लाइन है, सोशल मीडिया से अपने काम को कनेक्ट करना चाहिए, मार्केटिंग ज्यादा करनी चाहिए, तो आपकी फ्रेंचाइजीज भी जो है वो भी क्रिएट हो सकती है इतने पॉजिटिव साइन में। अब सैटर्न के ऊपर जब भी फिश आता है तो अपने से छोटे लोगों के द्वारा, नौकर चाकर के द्वारा अच्छा भाग्य मिलता है। ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा बड़े स्तर की देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को अपने हाथ के नीचे काम पर रखना पड़ता है, इतना काम फैलता है। तो ये भी जो स्थिति है आपके जीवन में 48 के बाद में अच्छी होने वाली है, या ये फलित होने वाली है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक भाग्य रेखा रुकी है और दूसरी भाग्य रेखा संपूर्ण मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। उसी समय पर यही फिश सिंबल का साइन भी जो है डेवलप हुआ है इस रेखा के कारण से। तो ये 48 के बाद जो है बहुत गोल्डन पीरियड दे रहा है। 57 तक तो आते आते ये सब कुछ दे देगा आपको जिंदगी में। तो इस तरीके का जब शनि रेखा देखने को मिले तो दिखता है कि बहुत ज्यादा ईमानदार, भावुक, दयालु, कृपालु किस्म की प्रवृत्ति रही है। तो थोड़े बहुत यहाँ पर संघर्ष अच्छे खासे देखने को मिले। जैसे इतनी बड़ी राहु की रेखा अगर हम उम्र को देखने जाए तो ये 36 से लेकर 38 के मध्य में अच्छा खासा कट कर रही है। तो इस कॉम्बिनेशन में लॉसेस को ये रेखा खासकर इंडिकेट करती है।
इसके बावजूद भी ये भाग्य रेखा टूटी नहीं, यानी लॉसेस को अच्छे से आपने जो है हैंडल किया, बियर किया, और उसके बाद में जाकर के जो ये अपग्रेड हो रही है, ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, यानी काम में कहीं गुना ज्यादा सुधार, बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। इसलिए 48 का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा अच्छा है आपकी लाइफ में भाग्योदय को लेकर के। इसी के साथ में जितने भी इधर ब्रांचेस हैं, ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग की लाइंस हैं, छोटी मोटी और भी रेखा है, ये सब दान धर्म देने का भाव, अपने से जुड़े लोगों को लाभ देने का योगों को यह जो है बतलाती है। तो इस तरीके के सैटर्न में खासकर देखने को मिल गया है कि मल्टी सिटी या स्टेट में काम जो है फैलता है, और इसी के काम फैलाव के कारण से संपत्ति भी एक से अधिक जगहों पर देखने को अच्छी खासी मिल जाती है। तो भाग्य रेखा में बहुत बड़े स्तर का सुधार है 48 में, जिसके कारण से आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जो रेखा है अर्थात सूर्य की, वो भी इसी दौरान में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, और ये जो है आगे चल करके कन्फर्मली एक स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन बना देगी। और जैसे ही ये साइन बनता है तो देश विदेश तक का लाभ जब मिलता है, या बड़े स्तर पर रिवॉर्ड अवार्ड मिलता है, सरकार से जब लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलना होता है, या फिर इवन पॉलिटिकल कनेक्शन भी बिल्ड होने होते हैं, अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बिल्ड होनी होती है। नहीं तो इन सब विषयों में, जिसमें खासकर संपत्ति के द्वारा, भूमि के द्वारा, क्योंकि मंगल भी तो इन्वॉल्व हो रहा है इस साइन में, तो प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स इन सब के द्वारा भी जब बड़ा कामकाज होना होता है, फैलना होता है, लाभ होना होता है, तो ये चिन्ह आ जाता है। अब ये चिन्ह आए या ना आए, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपका देखिए शनि पर्वत भी दबा हुआ है, तो ये थोड़ा सा टाल मटोल देता है। सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है, तो खुद का ही जो वैल्यू है वो कभी समझ नहीं पाते। इतना सब होने के बावजूद भी इतने प्रबल चिन्ह है, क्योंकि ये डमरू का चिन्ह जो बन रहा है, ये बहुत ज्यादा रेयर एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है। इसका तो हम जितना बखान करें, जितना इसके लिए हम बोलें, उतना ही कम है, क्योंकि यह सभी तरह के सत्कर्मों को बतलाता है जो पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं। अब जैसे इस तरह के साइन में जन्म के बाद में जो घर परिवार खानदान पिता है, इन सब के जीवन में बहुत बड़े स्तर का सुधार बदलाव देखने को मिल जाता है। बहुत बार तो सपने के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी इसमें दिखता है, क्योंकि इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, अब पितर आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो सूक्ष्म जगत के द्वारा सपनों से ही करेंगे। बड़े बड़े जो लोग होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं, वहां से ये डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कराता है, कांटेक्ट बिल्ड कराता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये फलित बहुत अच्छा होता है, जिसमें कम से कम जिंदगी में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन पितृ और पूर्वजों के नाम से कर्म जरूर करने चाहिए, दान धर्म जरूर करना चाहिए, और ज्यादा ये भाग्य में बढ़ोतरी देता है। अभी क्या ये चिन्ह जो है अधूरे हैं, ये भी अधूरा है। दूसरा, ये शनि पर भी थोड़ा सा कमजोरी है, हल्का सा। ये सब अभी समय लेगा, कम से कम 4 साल आपको मजबूती में। ये जैसे ही होता है तो डायरेक्टली आपका यहाँ पर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बिल्ड करेगा, स्टेटस बिल्ड करेगा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दूसरों के द्वारा देगा काम में बढ़ोतरी के लिए, और साइड वर्क इनकम, और या फिर कह लें गुप्त धन, ये सब एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के द्वारा ही आता है, वो भी देखने को मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स इस साइन में देखने को मिला है। ऐसे अभी तक बहुत सारे हथेली देखने को मिली है, लेकिन अगर एक कॉमन पॉइंट हमने उनमें देखा है तो वो यही था कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स में किसी के पार्टनर बन गए, कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया, कोई चीज खरीद ली। खासकर ये जो खरीदारी होती है, ये जमीन से रिलेटेड होती है, या किसी डूबते हुए चीज में पैसा डाल दिया। ये सब चीजों में मतलब बिना किसी तौर तरीके से सोचे समझे या रिस्क फ्री मैनर में आगे बढ़कर वही चीज सबसे बड़ा जो है धन लाभ देकर के, या सबसे बड़ा भाग्योदय दिया, सबसे ज्यादा मल्टीपल एक्स में रिटर्न देखने को मिला। तो ये सब एंसेस्टर ब्लेसिंग्स ही होता है। ये इन सब तरह के जो मिरेकलस रिजल्ट होते हैं जादुई किस्म की, ये सब उनकी कृपा से होता है। तो ये बहुत अच्छे कर्म को बतला रहा है। तो इस कंडीशन में सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए। कम से कम सूर्य अर्थात रविवार के दिन दान धर्म करना चाहिए, उनके नाम से दिया जलाना चाहिए। आश्रम, धर्मशाला, मंदिर, ऐसे बड़ी बड़ी चीजें इस चिन्ह में बन जाती है, या इन सब चीजों में योगदान देते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन परमानेंट स्टेटस और सक्सेस को जो इंडिकेट कर रहा है, तो कुछ तो निर्माण कार्य इसमें आता ही है। इसीलिए इस कंडीशन में बड़े स्कूल या हॉस्पिटल जैसे, फिर वो डिपेंड करता है किसकी क्या डिजायर है, किस तरफ राह है, मार्ग है, किस तरफ जाने की मन की मजबूती है, परंतु बड़े बड़े स्तर के निर्माण कार्य ये कॉम्बिनेशन कराता है। एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, जो बहुत अच्छा जीवन में पैसा या
कमाने के साथ तरक्की करते, तो विद्या रेखा भी यहाँ पर होती है। तो जीवन में रईस समृद्ध बनने के संपूर्ण योग इस यशस्वी योग में भी आ रहा है। थोड़ा बहुत इनकी ऊर्जाओं को बढ़ाया गया तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में आपको 4 इयर्स के अतिरिक्त देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होती है तो इसे मेडिकल सिग्माटा का नाम दिया गया। मेडिकल सिग्माटा मतलब हिंदी में बोलें या उर्दू में तो हाथ में शिफा होना, यानी किसी को भी छू दे तो वो चीज अच्छी हो जाए, हील हो जाए, उसमें से गंदगी, तकलीफ, परेशानी, दुख, पीड़ा, अवसाद खत्म हो जाए। तो ये जो है वाक शक्ति के द्वारा देता है, व्यक्तित्व के द्वारा, चरित्र के द्वारा दे देता है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े कनेक्शन होते हैं, जिनके पास किसी तरह की स्किल स्पेशलाइजेशन अच्छी होती है, जिनके पास रेगुलर इनकम हो रहा होता है, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग आ रही होती है, तो भी ये रेखा आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये सोशल मीडिया है, पूरा का पूरा इंटरनेट जगत है, ये पूरा बुध है और राहु है। तो इस स्थिति में अगर अपने काम को इंटरनेट पे लेकर जाते हैं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े इसमें बैनर जो है लगाने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी चाहिए, इन सब तरह की चीजों से बहुत ज्यादा रिटर्न और ग्रोथ जो है वो देखने को मिल जाता है। और जहां तक यहाँ पर देखे तो हल्का फुल्का जो रेखा है, 1-2 डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है, तो इस स्थिति में ट्रस्ट पे दिया हुआ पैसा फंसने के चांसेस होते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप खासकर गणपति मंदिर जाना, बुधवार के दिन से ये नियम लेना शुरू कर देते हैं, तो ये बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सटीक निर्णय ले पाना, सटीक योजना बना पाना, यानी ओवरऑल जितने भी लाइफ में प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कराएगा। हृदय रेखा की स्थिति बिल्कुल ठीक जा रही है। सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति तो है इसमें। हृदय रेखा यहाँ पर शनि पर रुकी है, क्योंकि शनि का मेन टारगेट ही होता है पहले आप अपना उद्धार करिए, फिर जाके देश दुनिया बाकी चीजों में लगिए। इसलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिडन, थोड़ा सा सीक्रेटिव यहाँ पर बनाता है, यानी अपने विषय में बहुत कम जानकारी ही दूसरों को आप देंगे। ये कॉम्बिनेशन प्लेजरस लवर भी बनाता है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड भी बनाता है। और इस कंडीशन में कोई भी आपके पावर को, स्ट्रेंथ को या डिजायर को या सीक्रेट्स को जज नहीं कर सकता है। ये जो सपोर्टिव लाइन गई है, ये दिल का बहुत ज्यादा साफ जो है देने का भाव या फिर बाकी सब रेखाएं दे रही हैं। मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल सामान्यतः आगे बढ़ रही है और बिल्कुल मिड ऑफ द पाम यहाँ पर एंड हो गई है। जब भी माइंड लाइन मिड ऑफ द पाम एंड होती है तो ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज लेने पे प्रेरित नहीं करती है कि बहुत ज्यादा डिग्री हासिल कर लें, बहुत ज्यादा ज्ञान जो एकेडमिक स्तर का है वो सब ले लें। इसीलिए ये नॉर्मल स्टडीज को बताता है, क्योंकि ये रेखा प्रॉपर स्किल को इंडिकेट करती है, स्पेशलाइजेशन को। इसीलिए इस रेखा में अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट के कारण से ये मानसिक सुख शांति को या जीवन में तरक्की को बतलाती है। बहुत ज्यादा तिल का तार करना, राय का पहाड़ करना, बहुत ज्यादा सोचते विचारते रहना, ये सब प्रवृत्ति नहीं है। मरकरी यहाँ पर कारक है प्योरली जॉयफुलनेस का, एंजॉयमेंट का, हैप्पीनेस का। तो खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, आनंदित रहना, दूसरों में आनंद बांटना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिल रहा है। और बायफोर्क जो बना है ये प्रॉपर बिजनेस माइंडेड और क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, मल्टीपल थॉट प्रोसेस भी देता है। तो इस रेखा के कारण से ये मस्तिष्क में और उल्टा बल को बढ़ा देता है, जिसके कारण से ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब में ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, क्यों हुआ, अब क्या करना है, क्या फाइनल रिजल्ट है, क्या सॉल्यूशन है, सीधे उस पर फोकस लेकर के जाता है। तो जो व्यक्ति क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट के होते हैं, जिन्हें पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, सीधे फाइनल रिजल्ट गेन करना पसंद होता है, दूसरों के मसलों में, तकलीफ परेशानी में, बहसबाजी, इन सब चीजों में जो ज्यादा उलझना पसंद नहीं करते, यानी जो एकदम क्रिस्टल क्लियर अपना थॉट रखते हैं, सटीकता के साथ काम करना जिन्हें पसंद है, सीधे समाधान पे ध्यान देना जिन्हें पसंद है, पिन पॉइंट मैनर में बातचीत करना पसंद है, तो ये माइंड लाइन जो है देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पे प्रेशर नहीं रहा, ये सारी लाइन वरीज जो है वो 27 के पहले, 34 के पहले, एक अराउंड फिर से है 47 के पहले, थोड़ा स्ट्रेस देगी, अपने निर्णय में चुनौती का सामना करना पड़ेगा, मानसिक तनाव आएगा, लेकिन यही वो समय रहेगा जहां पर आपका भाग्योदय होना है 47 और 8 का। इसके नीचे जब ट्रायंगल बनता है तो अगेन ये कॉम्बिनेशन सभी तरह के निर्णय, योजना, कार्यकाल में सफलता दिलवा देता है, जो स्टार्ट हो चुका है 47 और 8 के आसपास से अपने मजबूत रिजल्ट देने वाला है। सूर्य के ऊपर में तकलीफ सिर्फ इतनी है कि एक तो चिन्ह भी कमजोर है, ऊपर से रेखाएं भी थोड़ी सी लहरदार है, तो ये रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में चलने नहीं देता है, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति बनाता है। तो इसे ही थोड़ा सा अच्छा करना जरूरी है। पहले इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी ज्यादा था टीन एज तक। ये जो 24
4 के बाद की लाइन है, इसके बाद से स्थिति जो है ठीक हुई है। डाइजेशन के रिगार्डिंग जो है स्ट्रेस आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि छोटे छोटे गड्ढे बार बार दिखाई दे रहे हैं लाइफ लाइन पे। बाकी ये जितनी भी लाइन है ये सब वरी लाइन होती है, कभी घर परिवार, कभी सगे संबंधी, कभी भविष्य, कभी चीजों का बीच में फंसना रुकना, इन सब चीजों से थोड़े चुनौती ये देता है, जो 29 में, 34 में, 37 से भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट है, तो इसलिए बड़ी आपदा विपदा ये 39 के बाद से नहीं दे रहा है। और अभी तो आगे और बड़ी स्तर की तरक्की है। 42, 43 के एज में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है इस ट्रायंगल के कारण से, और लाइफ लाइन बाहर की तरफ जाने के कारण से बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ एंड सेटलमेंट और अच्छा खासा एक्सप्लोर ट्रैवलिंग करने की योग भी है। और अंतिम में केतु पर फिश आना, मोक्ष मुक्ति का योग भी है। तो आपका उम्र यहाँ पर आराम से जो जाने वाला है 80+ चलते फिरते जाने वाला है। घर परिवार, सगे संबंधी और पार्टनर को लेकर के अनरिजॉल्व इश्यूज यहाँ पर ये वरी लाइन देगा, जो सुख में, आनंद में, भोग विलास में थोड़ी कमी दे सकता है। आनंद फानन हड़बड़ी में किए गए काम से थोड़ा रिग्रेट आ सकता है, तो ये थोड़ी वरी लाइन इधर पे ज्यादा है। बाकी चंद्रमा का स्थिति भी ठीक है, चंद्रमा की भाग्य रेखा जागृत हुई है 25 के बाद से। काम काज में समृद्धि आना शुरू हुआ है 27 से। ये पर्टिकुलर पीरियड 34 से 6-7 के मिड का स्ट्रगलिंग था, लेकिन लक लाइन का बिहेवियर अच्छा रहा है, तो अगेन कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। ये रेखा रोग ऋण शत्रु दे सकती है, इसलिए लोन डेब्ट जैसी चीजों में थोड़ा सा फंसने के चांसेस ये बतलाता है। अगर ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रगल हो तो डोनेट कर दीजिएगा, तो परमानेंट मंगल का इशू यहाँ से खत्म होगा। नहीं तो कम से कम पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए यहाँ पे, मंगलवार को छोड़ के कभी भी कहीं भी। और मनी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है आपके पाम में, तो ये पैसा रुकने नहीं देगा। मनी का बहुत बड़ा लीकेज होता है इसमें, लाख रुपए भी आया कहाँ गया पता नहीं चलेगा। इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाए रखना। शेयर मार्केट भी इस कंडीशन में अच्छा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड के रूप में। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पैसे का सदुपयोग भी करवाएगा। ब्याज बट्टे के काम में भी उतना ज्यादा बरकत नहीं है इस कॉम्बिनेशन के कारण, तो थोड़ा सा आउटर मार्स से स्ट्रेस है और शुक्र से स्ट्रेस आ रहा है आपको ज्यादा, और फिंगर में तो जुपिटर का है ही। और यही चीज लेफ्ट पाम में देखे तो ये देखिए, इसी गड्ढों की बात कर रही है, जो हल्के हल्के से वरी लाइन के कारण गड्ढे आ रहे हैं। यही कॉम्बिनेशन क्या करता है कि दिन रात किसी भी विषय का प्रेशर ले लेने के कारण, जो कि वैसे माइंड लाइन में नहीं दिखा राइट हैंड में, लेफ्ट में माइंड लाइन जरूर स्ट्रांग है, तो अंतर्गत बहुत सारे विषयों में समाधान ढूंढने का प्रयास चलता ही है। लेकिन ये गड्ढे खासकर डाइजेशन के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग स्ट्रेस को इंडिकेट कर देता है। तो ये दिन रात जो प्रेशर किसी भी विषय का ले लेते हैं, चाहे वो बिजनेस इनकम हो या फैमिली हो, तो उस कंडीशन में यही प्रेशर टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होकर के इसे हार्ट इशू या ब्लड के रिगार्डिंग इशू दे देता है, या कोलेस्ट्रॉल का। हालांकि ये चीज बहुत मजबूती से आपके हार्ट लाइन में कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि शुक्र का डेवलपमेंट अच्छा है, जो संजीवनी का कारक हो रखा है, जो बिगड़ी से बिगड़ी स्थिति को, परिस्थिति को, चाहे स्वास्थ्य की हो, सुधार देगा। इस कंडीशन में फैमिली के क्लोज मेंबर से लेटर एज में बहुत अच्छा सपोर्ट आना है, तो थोड़ा बहुत जो है आपको आपके खासकर हेल्थ के ऊपर जो है कंसंट्रेशन रखने की जरूरत रहेगी इस साल और नेक्स्ट ईयर। इसके बाद से तो कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी नहीं है, क्योंकि सैटर्न लाइन की कंडीशन और सन की कंडीशन में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा है। तो स्टेबिलिटी आना, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ होना, अपॉर्चुनिटी आना और उसे ग्रैब करना, और एम्पायर क्रिएशन करना, इनोवेटिव आइडिया से, ये सब कॉम्बिनेशन है। तो किसी भी तरह के गलत संगत आदत, लोग एडिक्शन वगैरह से भी दूर रहिएगा। लेफ्ट हैंड में ये कॉम्बिनेशन क्रॉस का चंद्रमा पे थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है एडिक्शंस को लेकर के। और हल्का फुल्का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर अगर ये तिल है, तो इस कंडीशन में दूसरों की लड़ाई में फंसने से नुकसान। यहाँ पर भी अगर ये तिल है तो इस कंडीशन में ब्लड डोनेट करना हेल्थ के लिए और अनरिजॉल्व्ड हेल्थ इशू या फैमिली इशू के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद में एक तिल और है, वो तिल है ये जुपिटर के ऊपर, कि फैमिली से एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय उन्हें देना, ये इस तिल का प्रारब्ध होता है, पेंडिंग कर्मा होता है। इस तरह के तिल में अगर कुछ भी एक्सपेक्टेशन रख लिया गया फैमिली से, सोसाइटी या दूसरों से, कहीं से भी, तो वो फुलफिल होने में स्ट्रगल आ जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में लगातार ज्ञान अर्जित करना चाहिए। सबसे पहले तो देने का भाव तो माउंट के ऊपर अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन किसी भी रूप का नहीं लगाना चाहिए। और लगातार यहाँ पर जीव जंतु की सेवा और खासकर केले के पेड़ की सेवा यहाँ पर करना चाहिए।
और दान धर्म जो खासकर है निर्माण कार्य में, मंदिर, धर्मशाला, आश्रम, इन सब चीजों में करना चाहिए और अपने कुल देवी देवता, पितृ पूर्वजों के लिए भी स्थान निर्मित करना चाहिए। तो इस कंडीशन में पेंडिंग कर्मा को जो है क्लियर करवाता है। उसके बाद जाके रियल हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, एक्सट्रीम ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, यानी भाग्य की चाबी जो है यहाँ पर इसके द्वारा जो है आपकी खुलेगी। अब आपके जन्म तिथि के अनुसार पंचांग के 5 एलिमेंट बताते हैं कि लाइफ का ओवरऑल जो पर्पस है वो क्या है। तो द्वितीय तिथि यहाँ पर फ्लेवर इंडिकेट करती है लाइफ में, जिसमें आपका नेचर भी इन्वॉल्व होता है। तो ये जो तिथि है खासकर चंद्रमा से रूल होता है, जो कि थोड़ा सा मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति देता है। लेकिन इसमें हमेशा देखने को मिला है कि जिन व्यक्तियों का बहुत बड़े स्तर के कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, हर विषय को लेकर के कोई ना कोई आदमी होता है जो समाधान निकाल दे। तो द्वितीय तिथि देखने को मिलती है जो कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन वैसे भी व्यक्ति को शांत स्वभाव देता है, मिलनसार बनाता है। सत्यवादी किस्म की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, घर परिवार के मूल्यों को लेकर के चलने वाले या बढ़ाने वालों में से होते हैं। आर्थिक सामाजिक स्थिति इस तरह की तिथि में अच्छी होती है, तो कभी भी अपने आप को दूसरों से जोड़ने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना ज्यादा आपकी कनेक्शन रहेंगे उतनी बड़ी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, सक्सेस और अचीवमेंट आपको गेन होता जाएगा, क्योंकि आप भी दूसरों के उतने ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो पहले ऐसे जातक देते हैं, फिर रिटर्न मल्टीपल टाइम्स जो है अनएक्सपेक्टेड लोगों से यहाँ पर देखने को, खासकर बाहरी दुनिया लोगों से जो खून से जुड़े नहीं है, उनसे ज्यादा लाभ मिलने के योग यहाँ पर होते हैं। अब इसके बाद से जो नक्षत्र है ये आपके मानसिकता, आपके खासकर टैलेंट, स्किल को बतलाता है। तो पुनर्वसु उसमें भी पद 3 में जब जन्म होता है तो ये वैसे भी बतला रहा है कि आप मिथुन राशि के हैं, मिथुन नक्षत्र भी है आपका। तो खासकर ये संचार कौशल क्षमता जो है बहुत अच्छी देता है, तार्किक बुद्धि भी देता है, समाधान हर विषय में निकालने की प्रवृत्ति बुध की अच्छी ब्लेसिंग के कारण देखने को मिलती है। तो ऐसे जातक अधिकतर बहुत सारे व्यापार करते हुए, साइंस फ्रिक्शन में इंटरेस्ट लेते हुए, यानी विज्ञान, लेखन, मीडिया, इन सब विषयों में अच्छा खासा सक्सेस पाते हुए देखने को मिलते हैं। जो मरकरी पे इतनी सारी लाइंस भी दिख रही है वो इन्हीं सब विषयों में सफलता देती है। इसलिए मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड कनेक्शन का जो सजेशन है इसीलिए दिया है कि बहुत ज्यादा तरक्की, उन्नति यहाँ पर आपको मिलने वाली रहेगी। इस तरह के नक्षत्र में बुध की अच्छी एनर्जी है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर कमिटमेंट दे दिया आपने या ले लिया तो उससे नुकसान हो सकता है। पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजें अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। किसी के भरोसे रहकर अधिकतर आगे जो है नहीं बढ़ना चाहिए। ये सब थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर आपको रखने होंगे। बाकी ये कॉम्बिनेशन अपने तार्किक बुद्धि के अनुसार, अपने बल बुद्धि के अनुसार आपको अंततः बिगड़े से बिगड़ा काम भी बना करके देगा। तो इसका उद्देश्य यही रहता है कि जब मल्टीपल क्षेत्र में बिजनेस क्रिएट करने होते हैं तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में पद 3 जो है जरूर देखने को मिलता है। मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग, वर्क, अर्निंग्स, ये सब इधर पे मेन मोटिव होता है। इसके बाद आपका जो जन्म है शनिवार के दिन हुआ है, तो ये शनिवार बतलाता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन मेंटेन रखने होंगे। जैसे कि वैसे भी इस खासकर दिन में जन्म लेने वाले लोग न्यायप्रिय होते हैं, मेहनती होते हैं, जो कि पाम में दिख भी रहा है कि मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास में कोई कमी नहीं है। अनुशासन जो है जिंदगी में मेंटेन रखना होगा। थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन ड्यूअल टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी दे देता है, जो जैसा उसके हिसाब से वैसा ही व्यक्तित्व धारण करते हैं। लेकिन इस स्थिति में शनि जो कारक है वो थोड़ा सा डिलेस का है, इसलिए जब बहुत ज्यादा किसी विषय की चाह रहेगी तब उस चीज का मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए जब आप शनिवार के दिन तेल का दान करेंगे, तेल की दीपक जलाएंगे, खासकर हमेशा क्या करना है, शनि को एनर्जी देना है, तो तेल लगा करके प्रत्येक दिन स्नान करना, और खासकर दीपक भी अगर जला रहे हैं तो तिल के तेल का जलाना, वो भी खासकर साउथ डायरेक्शन में। तो ये आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी ला करके देगा। अब जो योग होता है इंद्र, वो बतलाता है कि किसी काम का फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है। ये योग वैसे तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है, क्योंकि इसमें नेतृत्व जो करने की क्षमता होती है, भाग्य के बदौलत आगे बढ़ने की योग्यता होती है, साहस होता है, ये सब चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन इंद्र योग में सबसे बड़ा डिफॉल्ट होता है कि अगर ये योग अर्थात गलत संगत आदत में पड़ गया, अगर आपने थोड़ी बहुत ज्यादा चालाकी दिखाई या बहुत ज्यादा अपना मुनाफा देखना शुरू किया किसी विषय में, या बहुत ज्यादा किसी तरह के गलत संगत आदत में पड़ गए, तो ये योग जो है बहुत ज्यादा खर्चे अय्याशी में करा देता है।
तो ये योग में बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता भी देखने को मिल जाती है और बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थात जो आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत स्थितियां वो भी देखने को मिल जाती, क्योंकि इंद्र योग हो या नक्षत्र हो, ये एक ऐसा सिंहासन है जो हमेशा हिलते रहता है। तो सत्ता का आना जाना लगा रहता है, इसलिए इस कंडीशन में अच्छे आचरण, अच्छा सराउंडिंग एनवायरनमेंट, कनेक्शंस, ये सब चीजें रखना बहुत जरूरी होता है। तो फिर ये इंद्र योग कोई ऐसा यानी तनाव तकलीफ नहीं देता, उल्टा तो ये रिद्धि सिद्धि जो है अंतिम समय में दिलवा देता है अध्यात्म के द्वारा। और जो तेतिल होता है अर्थात करण जो होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो मिड वे के काम से आएगा। तेतिल मतलब दूसरों का काम करा के लाभ मिलना, यानी दूसरों को लाभ पहुंचा के बड़ा आदमी बनना। तो किसी भी वे का मिड वर्क करना बहुत ज्यादा तरक्की, पैसा, उन्नति और काम पे काम बढ़ाता चला जाता है। तो संपूर्ण युतियों और पंचांग के अनुसार देखा जाए तो अनुशासन से चलने के अतिरिक्त, रिस्क लेके चलने के अतिरिक्त, लोगों को लाभ देने के अतिरिक्त खुद बड़े सिंहासन में पहुंचना है, दूसरों को पहुंचा देना, ये सब कॉम्बिनेशन आपके पंचांग में और ओवरऑल पाम में दिखाई दिया है। अनेकों को लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलना है आपके द्वारा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। इस स्थिति में अगर आपको किन्हीं की वास्तविक यानी भक्ति करनी हो, सेवा करनी हो, तो आप जरूर जो है विष्णु भगवान की आराधना या उनके रूपों की आराधना या उनके मंदिर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सुकून, शांति, आनंद अथवा काफी ज्यादा जो बरकत है वो देखने को मिलेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।